नमस्कार, दिशा चैनल की खास पेशकश राजिम कुंभ में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका। अपने इस खास न्यूज बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के पास हो रहे राजिम कुंभ की हर वो खबर जिसका सरोकार आपसे है। आइए डालते हैं हेडलाइंस पर एक नजर। प्रणव पांड्या ने राजिम कुंभ को बताया अति पवित्र, कहा ईश्वर करे यहाँ हर बार आने का मिले मौका। दिशा को बताया आदर्श चैनल। छत्तीसगढ़ के लोक नृत्य और विलुप्त होती संस्कृति को जीवित रखने का संकल्प है राजिम कुंभ। स्थानीय कलाकारों को मिल रहा है इसका लाभ। मेले में आकर्षण का केंद्र बने लखनपुरी बाबा अपनी मृत्यु की तारीख का कर रहे हैं दावा। श्लोकों के माध्यम से देते हैं अपना परिचय। रामायण काल से राजिम कुंभ का है गहरा नाता, इसी जगह पर है भगवान राम का ननिहाल। हरिद्वार गायत्री परिवार प्रमुख डॉक्टर प्रणव पांड्या भी राजिम कुंभ में अपने आप को आने से नहीं रोक सके। पांड्या ने यहां पर आकर संत समागम में भाग लिया और कवि मूलचंद सचदेव के भावांजलि काव्यलीला पुस्तक का विमोचन भी किया। राजिम में आए पांड्या ने कहा कि कुंभ तो सभी अच्छे हैं, लेकिन महानदी के तट पर लगने वाला ये कुंभ मेला बहुत अच्छा है। इसके साथ ही उन्होंने देश में बढ़ रहे दुष्कर्म के मामले में काफी हद तक मीडिया को जिम्मेदार ठहराया, जो अश्लीलता को परोस रहा है। उन्होंने कहा कि सभी टीवी चैनलों को चाहिए कि वो अपने को सुधारें और समाज के विकास के लिए वो रोल मॉडल की भूमिका निभाएं। इसी कड़ी में उन्होंने दिशा टीवी को आदर्श चैनल बताते हुए इसकी तारीफ की। साथ ही पांड्या ने छत्तीसगढ़ में देव संस्कृत विश्वविद्यालय खोलने की इच्छा प्रकट की। कुंभ सब अच्छे होते हैं, पर ये बहुत पवित्र है। ये एक्चुअली महानदी के तट पे जो बन रहा है मैं तो हर बार आने की सोचता था, मैं तो इस बार में पहली बार आ गया यहाँ पर, और भगवान करे कि हर बार मौका मिले। देखो, न्यूज़ के बाद भी कई बार ऐसे गंदे विज्ञापन आते हैं। सभी चैनल, न्यूज़ चैनल भी, धार्मिक चैनल भी, हर चैनल में जो वर्णन होता है वो वर्णन रुकना चाहिए, उस वर्णन पे बैन लगना चाहिए। नहीं, दिशा टीवी तो मैं एक आदर्श चैनल मानता हूँ। मैं उससे जुड़ा भी हुआ हूँ, मैंने उससे कई लेक्चर मेरे रिकॉर्डेड हैं उसमें और उन्होंने दिए हैं। तो चैनल को सबको ही अपने आप को सुधारना पड़ेगा, मतलब पूरे टीवी नेटवर्क को ही सुधारना पड़ेगा कि इस क्षेत्र में हम लोग रोल मॉडल बने और लोगों को गाइड करें अच्छाई की दिशा में चलने के लिए। अपना करो सुधार, तभी मिटेगा भ्रष्टाचार। अपने सुधार से शुरू करना पड़ेगा। अगर मुझे टिकट लेना है तो मैं भ्रष्टाचार करके टिकट ले लेता हूँ किसी तरह से। अपना स्वार्थ न देखूँ, मैं सबका देखूँ और मैं फिर एक मॉडल रखूँ अपने सामने से। थोड़ी असुविधा सह लूँगा, पर मैं कोशिश करूं कि भ्रष्टाचार स्वयं न करूं। बस पूरे देश में फैलना चाहिए बाल संस्कार को। भविष्य की हमारी पीढ़ी यही है, आने वाले ज़माने में यही लोग हमारे भारत को संभालेंगे। अगर इनको आज से नहीं संभाला तो ये अगले दिनों ये सब गलत काम करेंगे। छत्तीसगढ़ में चल रहे राजिम कुंभ में तमाम साधु संत एकत्र हैं जो धर्म शास्त्रों की बातें बता रहे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जहां पर ये राजिम कुंभ मनाया जा रहा है, इसका संबंध रामायण काल से भी है। पूरे विश्व में जिन भगवान राम के आदर्शों पर चलने की शिक्षा दी जाती है, उन्हीं भगवान राम की माता कौशल्या यहीं की रहने वाली थी। भगवान राम का ननिहाल यहीं राजिम में ही था। मां जानकी ने यहाँ पर भगवान शिव की स्थापना की थी। ये बहुत ही पवित्र स्थान है। जो कुंभ का महत्व प्रयाग में है, जो कुंभ का महत्व हरिद्वार में है, जो कुंभ का महत्व नासिक में है, जो कुंभ का महत्व उज्जैन में है, वही महत्व जो है वो राजिम कुंभ का भी है। एक बहुत बड़ी बात मैं कहना चाहूँगा, ये राजिम कोई साधारण जगह नहीं है। आज पूरा विश्व राम की कथा करता है, राम के आदर्शों पर चलना चाहता है, लेकिन कभी ये जानने की चेष्टा नहीं करता कि राम की पूज्य माता कौशल्या जी कहाँ से थीं। मैं बता दूं, माँ कौशल्या यही राजिम की थी। यह राजिम मेरे राम सरकार का ननिहाल है और इसलिए ये भूमि बड़ी पवित्र है। माँ जानकी ने यहाँ अपने हाथों से भगवान शिव की स्थापना की। वो प्राचीन स्थान भी यहाँ पर अवस्थित है। रामायण कालीन ये जगह है। बहुत से संत महात्मा यहाँ कर प्रवचन करते हैं। मुझे भी सौभाग्य मिला राजिम की धरती पर भागवत कथा कहने का। आइए आपको दिखाते हैं कि सदगुरु पूज्यपाद श्री श्री स्वामी सच्चिदानंद तीर्थ महास्वामी जी महाराज ने राजिम कुंभ के बारे में क्या कुछ कहा। प्रतिवर्ष होने वाला कुंभ है। जैसे भारतवर्ष में अमृत की वर्षा हुई,
चारों दिशाओं में, चारों जगहों में कुंभ जो लगता है, उस प्रकार ये भी राजिम कुंभ भी 5वां कुंभ के रूप में दर्जा दी गई है। ये प्रतिवर्ष होने वाला कुंभ के रूप में माना जाता है। ये राजिम कुंभ तो पिछली 8 वर्ष से कुंभ के रूप में बताई गई है, लेकिन ये प्राचीन काल से यहाँ मेला है। पुराने में आके यहाँ मेले, अब यहाँ कुंभ की रूप इसको दी गई है। कुंभ में इसको बड़ा विस्तार रूप से बताई गई है। यहाँ छत्तीसगढ़ सरकार ने एक सबसे बड़ा सुविधा ये बताई गई है, छत्तीसगढ़ सरकार ने पूरी व्यवस्था के साथ यहाँ संतों को बुलाते हैं और संतों को बुलाने के साथ साथ उनकी पूरा इज्जत से, सम्मान से उनको स्थान दिया जाता है, उनको विदाई की जाती है। ये इसी सरकार क्यों करती है अकेले का मतलब, ये छत्तीसगढ़ शासन में जितनी भी जनता जनार्दन है वो गरीब जनता है। इनकी सब गरीब जनताओं की जाके संतों की दर्शन करना, संतों से मिलना नामुमकिन की बात होता है। इसीलिए संतों को यहाँ बुला के उनकी दर्शन करा के संतों को आशीर्वाद जनता तक पहुँचाने का बहुत बड़ा काम, बहुत बड़ा प्रेरणा शासन ने उठाई है। इस राजिम कुंभ से 2 बात की लोगों को एक प्रेरणा मिलती है। एक तो धर्म की आस्था जुड़ती है, दूसरी हमारी छत्तीसगढ़ जो क्षेत्र है, बस्तर की जो आर्ट्स वगैरह होती है, यहाँ का जो कल्चर है, ये कल्चर की पूरी जानकारी यहाँ राजिम कुंभ में भरपूर अपने को देखने की एक नज़ारा मिल जाती है। राजिम कुंभ की ताजा तरीन जानकारी के लिए आइए आपको लिए चलते हैं सीधे कुंभ क्षेत्र, जहां हमारे संवाददाता रवि यादव हमसे जुड़े हुए हैं। आइए जानते हैं उनसे क्या है वहां का हाल। रवि जी। प्रियंका, बता दो कि अभी हमने इलाहाबाद कुंभ क्षेत्र कवर किया, फिर उसके बाद चाहे नासिक हो, चाहे उज्जैन का महाकुंभ हो, कुंभ हो, यहाँ आने के बाद उससे कहीं कोई डिफरेंट नहीं लग रहा है। चाहे वो कोई भी कुंभ हो, 4 जगह जो मनाया जा रहा हो, और ये 5वां जगह जहाँ पे कुंभ नाम इसे दिया गया है, उसी तरह से शाही स्नान किए जाते हैं, उसी तरह से शोभा यात्रा निकाली जाती है, और लोगों की आस्थाएं भी वैसी ही है जैसे कि अन्य जगहों के महाकुंभ और कुंभ को लेकर है। यहाँ पर सुबह होते ही बता दूं प्रियंका की ये सोंडूर, पैरी और महानदी का संगम है यहाँ पर। तो जैसे इलाहाबाद में संगम को लेकर लोगों की आस्थाएं जुड़ी हैं, उसी तरह से इस महानदी यानी कि इस संगम को लेकर भी लोगों की उतनी ही आस्थाएं हैं। सुबह से लेकर और रात तक, यूँ कहे कि 24 घंटे तक यहाँ पर जो है श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। जी रवि जी, इस जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। किसी भी कुंभ मेले में हमेशा से नागा साधु आकर्षण का केंद्र होते हैं। उनके शाही स्नान, रहन सहन और पहनावे को लेकर लोगों में जिज्ञासा रहती है। ये नागा साधु कुंभ जैसे आयोजनों के दौरान ही नजर आते हैं, उसके बाद न जाने कहां गायब हो जाते हैं। राजिम कुंभ मेले में भी एक नागा साधु महंत लखनपुरी जी महाराज आए हुए हैं, जो श्लोकों के माध्यम से अपने जन्मतिथि, स्थान आदि के बारे में लोगों को जानकारी देते हैं। इन्होंने तो अपनी मृत्यु की तिथि जान रखी है, जिसके मुताबिक वो ये दावा कर रहे हैं कि 110 साल की उम्र में उनकी मृत्यु होगी। हम जहाँ रहते हैं उसका सारा पता बताते हैं, 2 चौपाई छंदों में रखते हैं कि उत्तर प्रदेश, बांदा जिला, कला मड़ौली ग्राम, और सितली सुमन के पुत्र को लखनपुरी भयो नाम अपना पता है। और कोई कह दे तुमने 1931 में जन्म लिया तो जिंदा कब तक रहना है, उसके बारे में भी हमने लिखा है कि 2045 बिखे और जमुना जी के तीर और बैसाख शुक्ला दशमी लखना तजो शरीर। 2045 में इस शरीर को जो लेकर के हम देश विदेश में घूमते हैं, इसको त्याग भी करना है। 2045 में 110 वर्ष हो जाते हैं। ऐसे संत महात्मा अपने विचारों को रख करके, विचारों की श्रृंखला दिमाग में भर करके सारे देश में भ्रमण करते हैं। ये तो ना ही किसी समाज को डरते हैं, ना ही कोई प्रशासन को डरते हैं, और ना किसी से घबराहट होती है। जो परब्रह्म परमात्मा सृष्टि में हमको पैदा किया है, उससे भी हमको डर नहीं लगता। क्यों कि जो कर्म का फल देना है आपको, तो जो हम गलत किया है उसी का फल दोगे, जो हमने अच्छा किया है उसी को फल दोगे। अपने कर्मों के बल से, अपनी बुद्धि बल से और परमात्मा की आराधना से ये संपूर्ण विश्व में भ्रमण करते हैं। छत्तीसगढ़ में चल रहे राजिम कुंभ के पावन अवसर पर छत्तीसगढ़ संस्कृति, धर्मस्व एवं पर्यटन विभाग इसको देश सहित ग्लोबल स्तर पर पहुंचाने के लिए प्रयासरत है। विभाग यात्रा के जरिए छत्तीसगढ़ के स्थानीय लोक नृत्य सहित विलुप्त होती जा रही संस्कृति को जीवित रखने का प्रयास भी कर रहा है। आइए दिखाते हैं एक रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में चल रहे राजिम कुंभ के पावन अवसर पर
छत्तीसगढ़ संस्कृति, धर्मस्व एवं पर्यटन विभाग के जरिए कुंभ मेले में एक भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें हजारों की संख्या में महिलाएं और पुरुषों ने भाग लिया। इस यात्रा में छत्तीसगढ़ स्थानीय लोक नृत्य देखने को मिला। इस मेले के माध्यम से छत्तीसगढ़ से विलुप्त होती जा रही संस्कृति को जीवित करने का एक सुनहरा मौका मिला है, जिससे स्थानीय लोगों को इसका फायदा मिल रहा है। इस पैसे से मैं पढ़ाई करता हूँ। इस पढ़ाई से मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ। श्री कृष्ण यादव नित्य की मेहनत करके पैसे को मैं पढ़ाई करना चाहता हूँ। इस भव्य कलश यात्रा से ही कथामृत की शुरुआत भी की गई। आचार्य डॉक्टर संजय कृष्ण जी सलिल के मुखारबिंद से यहाँ आए श्रद्धालुओं को उनकी अमृतमयी संगीतमयी कथामृत का रसास्वादन करने का मौका मिला। छत्तीसगढ़ की इस प्रयागधरा में जहाँ महानदी, पहरी और संडुल तीन जो है नदियाँ, जिसे पावन त्रिवेणी संगम का यह पावन तट है, यहाँ श्री राजीलोचन भगवान, श्री कुलेश्वर महादेव जी विराजमान हैं। ऐसी धरा पर एक धर्ममय शासन लगातार 8 वर्षों से श्री राजिम कुंभ का आयोजन हो रहा है। छत्तीसगढ़ की लोक संस्कृति, लोक कलाएं और छत्तीसगढ़ की संस्कृति के अनुरूप जो अवधारणाएं हैं, जिसका आज मतलब कुछ हद तक जब ये विलोप हो रहा था इसका, तब इस पीड़ा को हमारे छत्तीसगढ़ शासन के डॉक्टर रमन सिंह जी ने उस पीड़ा को समझा। राजिम कुंभ में धर्म, आस्था और संस्कृति के विभिन्न रंग दिखाई दे रहे हैं। यहाँ उपस्थित श्रद्धालु विभिन्न संत महात्माओं के उपदेशों और प्रवचनों को ग्रहण कर अपने जीवन को धन्य कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राजिम कुंभ समाचार। छत्तीसगढ़ में चल रहे राजिम कुंभ मेले के माध्यम से साध्वी प्रज्ञा भारती ने महानदी की आरती के माध्यम से गंगा को शुद्ध, प्रदूषण मुक्त और अविरल बनाए रखने का संकल्प लिया है। साध्वी ने बताया कि गंगा बंदगी के लिए है, ना कि गंदगी के लिए। साध्वी प्रज्ञा ने इस आरती को खुद ही लिखा है और इसे गाया भी है। आइए आपको दिखाते हैं भव्य आरती का एक नजारा। मैं हरिद्वार गई थी और वहाँ माँ गंगा की आरती में सम्मिलित होने का सौभाग्य मिला। उस आरती के दौरान मैंने वहीं गंगा मैया की शपथ लेकर के संकल्प लिया कि माँ, मैं प्रत्येक पवित्र नदी के तट पर इस तरह की महा आरती आरंभ करूं और नदियों के प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करूं, क्योंकि नदियों के तट पर ही हमारी संस्कृति का विकास हुआ है और संस्कृति का अब कर्तव्य है कि वो प्रकृति की रक्षा करे। चूँकि नदियों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का इससे अच्छा अवसर और क्या हो सकता है। तो मैंने सबसे पहले, चूँकि मध्य प्रदेश की निवासी हूँ, वहीं मेरा जन्म हुआ है, तो मैंने माँ नर्मदा के तट पर अमरकंटक से लेकर भरूच तक माँ नर्मदा की महाआरती काशी हरिद्वार की तर्ज पर करने का संकल्प लिया और मेरे उस संकल्प की शुरुआत बड़ी अच्छी हुई। इस और कुंभ के अवसर पर, चूँकि माँ महानदी भी प्राचीन महानदी है, माँ महानंदे की महाआरती हम सिहावा से लेकर खंबा, बंगाल की खाड़ी तक सिहावा से लेकर हम इसको करेंगे। और आज कुंभ के महापर्व पर संतों के सानिध्य में, चूँकि ब्रजमोहन जी से हमारी चर्चा हुई और उन्होंने सहर्ष इसकी स्वीकृति प्रदान की कि दीदी, कुंभ से अच्छा अवसर कुछ नहीं हो सकता। आज स्वरूप आरती का सामने है। अभी महाशिवरात्रि तक ये अभियान यहाँ निरंतर चलेगा। और अभी के लिए बस इतना ही। राजिम कुंभ की ताजा तरीन खबरों को लेकर हम फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।